1.1 बीइंग नेबरली। नेबरली मतलब होता है नेबर, ऑलरेडी आप जानते हो, पड़ोसी। तो मतलब पड़ोसी होना। यहाँ पे पड़ोसी के बारे में एक कहानी है कि किस तरह से पड़ोसी के साथ रिलेशन बनाया जाता है या किस तरह से एक नए पड़ोसी के साथ अपना संबंध बनाते हैं। ओके, बीइंग नेबरली में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं उसका आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर में आप देखिए क्या है, पॉइंट 1 में दे रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क दोज दैट अप्लाई टू यू। अर्थात यहाँ पे सेंटेंस 1 to 6 दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और आप पे क्या अप्लाई होता है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे आई मेक फ्रेंड्स इजिली, इज दिस ट्रू? क्या आप आसानी से मित्र बना लेते हो? ये आपके लिए है, हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है क्या कि आप आसानी से मित्र बना सकते हो या बनाते हो, हाँ या ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है सेकंड, आई विश टू बी फ्रेंड्स विथ समवन बट बाय फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड। मेरी इच्छा होती है कि मित्र बनाऊं, किसी के साथ मित्रता करूं, लेकिन माय फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड। होता है क्या कि मैं सामने से चाहता तो हूं कि मैं उसको अपना मित्र बनाऊं, बट क्या होता है सामने वाला मुझको रिजेक्ट कर देता है। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? ओके, वो आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है, समवन हैज एक्सटेंडेड a hand of friendship towards me. Someone has extended a hand of friendship towards me and I have not accepted it. कभी कभार ऐसा भी हमारे आपके समक्ष हुआ है कि कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है पर हम आप उसको स्वीकार नहीं किए हैं। ठीक, ऐसा हुआ होगा, मतलब या तो हम नहीं स्वीकार किए होंगे या आप नहीं स्वीकार किए होंगे। कहने का मतलब ऐसा होता है कि हम हाथ बढ़ाए, सामने वाला नहीं स्वीकार किया, सामने वाला हाथ बढ़ाया, मैं नहीं स्वीकार किया, ऐसा हुआ होगा। ये अक्सर लोगों के जीवन में घटित होता है। फोर्थ पॉइंट में देखिए, आई हैव ए लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड बट नो बेस्ट बडी। अर्थात कहते हैं ना, दोस्त तो बहुत हैं, जिसको देखो वो दोस्त बनने के लिए तैयार है, सब दोस्त बनते हैं, पर अच्छा दोस्त कौन होता है ये जान पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो इस पॉइंट में ये कह रहा है कि मेरे पास दोस्तों का समूह है लेकिन कोई मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। तो ऑलरेडी आप दोस्त बनाने से पहले वो चीज फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट आप देखिए फिफ्थ पॉइंट, आई हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड। मेरे कुछ घनिष्ठ मित्र हैं, एंड लव नो विश टू इंटरेक्ट विथ एनीवन एल्स। और आई हैव नो विश, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है टू इंटरेक्ट विथ एनीवन एल्स, मैं किसी एक दूसरे के साथ या किसी के भी साथ इंटरेक्ट हो। ओके, ऐसा आपके साथ हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 6 है, आई हैव कॉर्डिनल रिलेशनशिप्स विथ ऑल। आई हैव कॉर्डिनल रिलेशनशिप विथ ऑल बट आई कैन नॉट कनेक्ट विथ एनीवन। मेरा सबके साथ कॉर्डिनल रिलेशनशिप है, अर्थात सभी मेरे हैं, ये पूरा संसार हमारा है, सबके साथ हमारी दोस्ती है, बट मैं किसी के साथ अपना क्लोज रिलेशन नहीं बनाता हूं कि कंप्लीटली मैं उसके अंडरटेकिंग में या उसके प्रेशर में आ जाऊं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, कंप्लीट द वेब डायग्राम। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, जैसे क्या करा है, फ्रेंडशिप टू मी मीन्स, मतलब आपके कहने के माध्यम से फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप का क्या मतलब होता है। जैसे पहला भी इसमें भरा गया है, हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन, लंबी वार्तालाप करना, गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, गिफ्ट का आदान प्रदान करना, और कोऑपरेट विथ वन ईच अदर एज वेल एज। मतलब इस तरह से आप बाकी 4 पॉइंट्स को आप अपने माध्यम से भर सकते हो, या जब मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा बीइंग नेबरली तो आपको उसमें मिलेगा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, थर्ड में देखिए कि इफ यू सी समवन लोनली और सैड यू विल। यदि आप किसी को अकेला देखते हो या दुखी देखते हो तो आप क्या करोगे? हम उसकी मदद करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे जहां तक हो सकेगा।
किस कंडीशन में है या उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर और उस व्यक्ति के प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए देखते हैं चैप्टर के राइटर के बारे में। टाइमिंग क्या है लुसिया में एलकॉट का? 1832 to 1888, एन अमेरिकन राइटर इन द मिड टू लेट 19th सेंचुरी। वो एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि 19th सेंचुरी के मध्य के समय में थी। इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर, और वो एक अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर के रूप में जानी जाती हैं। आउट ऑफ द सेवरल बुक्स शी रोट, उन्होंने बहुत सारी कविताओं कहानियों को लिखा या बहुत सारी पुस्तकों को लिखा। हर सीरीज बिगिनिंग विथ लिटिल वुमेन, उनकी जो रचनाएं हैं उस सीरीज का नाम है बिगिनिंग विथ लिटिल वुमेन। ओके, हैज बीन ह्यूजली पॉपुलर एमंग द मैसेस एंड आर्टिस्ट अलाइक फॉर ए सेंचुरी एंड ए हाफ। ये रचनाएं, ये जो उनका बिगिनिंग था लिटिल वुमेन, वो एक विस्तृत रूप में विख्यात था एमंग द मैसेज एंड क्रिटिक्स, आलोचनाओं के रूप में, अलाइक फॉर ए सेंचुरी, एक शताब्दी तक, एंड ए हाफ, आधी शताब्दी तक, यानी काफी लंबे समय तक उनकी रचनाएं काफी प्रसिद्ध थी। हर सिंपल स्टाइल एंड लेवली कैरेक्टर्स, अब यहां पे आप देखिए कहां है, ये है हर सिंपल स्टाइल, उनका सामान्य जो स्टाइल है, लयबद्धता है, एंड लेवली कैरेक्टर्स, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कहानी में, हैव लेफ्ट ए मार्क एंड इन्फ्लुएंस जनरेशंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक। कहने का मतलब वो उनके कहानी के कैरेक्टर जो है वो एक अपना प्रभाव डालते हैं आने वाली बच्चों के ऊपर और एडल्ट्स के ऊपर, मतलब जो जनरेशन चल रहा है या जो जनरेशन आने वाला है, हर जनरेशन के ऊपर वो अपना एक प्रभाव डालते हैं, अर्थात उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं स्टोरी की। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे दिया जा रहा है, ऊपर की लाइन, द सेटिंग ऑफ हर बुक्स इज द सबर्ब्स ऑफ बोस्टन। उनकी जो पुस्तकों की सेटिंग है वो सबर्ब्स ऑफ बोस्टन यानी बोस्टन कस्बे की है। हर वर्ड, नेक्स्ट, हर वर्ड व्यू इज होलसम एंड फुल ऑफ बिलीवेबल एट चार्मिंग कैरेक्टर्स विच कैप्टिवेट्स द रीडर्स। यहाँ पे कहने का मतलब हर वर्ड, उनका जो पूरा संसार है, व्यू इज होलसम, पूर्ण रूपेण, एंड फुल ऑफ द बिलीवेबल, विश्वास से भरा हुआ है, एट चार्मिंग कैरेक्टर्स, उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के वो सब आकर्षक हैं, विच कैप्टिवेट्स द रीडर्स, जो कि रीडर्स यानी पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए, द फॉलोइंग स्टेट इज फ्रॉम लिटिल वुमेन। प्रस्तुत कहानी भी, यह ड्रामा, यह जो आपकी स्टोरी है बीइंग नेबरली, वह भी लिटिल वुमेन टाइटल से लिया गया है। फर्स्ट पब्लिश इन 1868, जिसका कि प्रकाशन 1868 में हुआ है। द स्टोरी ऑफ 4 सिस्टर्स, इस कहानी में 4 बहनें हैं। मेग, अब चारों बहनों का नाम क्या क्या है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। चारों बहनों में पहली है मेग, जो, बेथ एंड लूरी। यहाँ पे देखिए पहली कौन है, मेग, दूसरी जो, तीसरी बेथ, एंड फोर्थ वन इज एमी एंड देयर फ्रेंड लॉरी। अब यहाँ पे 4 बहनें हो गई और एक फ्रेंड है कौन, लॉरी, अर्थात इन 4 लोगों पे वो पूरी की पूरी कहानी डिपेंड है। और ये जो फ्रेंड है लॉरी, वो एक अकेला लड़का है जो कि बहुत अकेलापन महसूस करता है, उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ ग्रैंडफादर है उसके, न कोई खेलने वाला, न कोई, अर्थात इस तरह से इस लड़के से फ्रेंडशिप होती है और एक मित्रता बनती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाइज एंड लविंग पेरेंट्स ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, उनके जो पेरेंट्स हैं और मित्र हैं। लविंग कहने का मतलब मॉडेस्ट मीन, पेरेंट जो होते हैं उनके माता पिता हैं, मॉडेस्ट मीन्स लिविंग ए सबर्ब्स ऑफ अ सिटी, वो एक कस्बे में रहते हैं, इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। उस प्लेस का नाम क्या है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ओके, वो ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में रहते हैं। हैज caught the imagination of
generations of the readers. ओके, क्या कर रहे हैं, कॉट द, इसमें दिया है ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में वो रहते हैं, ये है प्लेस ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. ओके, हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ जनरेशंस, हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ जनरेशंस ऑफ रीडर्स, जो कि पाठकों की एक कल्पनाओं के ऊपर डिपेंड है, यंग एंड ओल्ड एलाइक, अर्थात इनकी रचना में यंग नवयुवकों के बारे में और वृद्धों के बारे में अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है, अर्थात इनकी स्टोरी में दोनों के लिए क्या समानता नजर आती है. ईच कैरेक्टर इज रियल इन डिस्टिंक्टिव, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ईच कैरेक्टर, जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं, पात्र हैं इनकी कहानी में, वो ऐसे पात्र लगते हैं जो कि रियल और डिस्टिंक्टिव हैं, यानी एक वास्तविकता लगती है कि जैसे कि कोई कहानी नहीं है बल्कि रियल में घटनाएं घटी हुई हैं, ऐसा लगता है. वी रिमेन फैमिली विद द सिस्टर्स थ्रू ऑल देयर स्ट्रगल्स, हमने देखा कि निश्चित तौर पे बहनों को किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं पूरे जीवन, कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व हो रहा है, ट्रिम्स ऑफ जॉयज, और उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट में और उन्हीं चीजों में वो अपने मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं और आनंद की अनुभूति कर रही हैं. इट सर्व्स एज ए गाइडिंग लाइट टू अस इन द ऑल फेजेस ऑफ आवर लाइव्स, कहने का मतलब इट सर्व्स, वह सेवा करती हैं, गाइडिंग लाइन, एक गाइडिंग, एक मार्गदर्शक के रूप में है, टू अस, हम सबके, इन ऑल द फेजेस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के हर फेजेस में, यानी हमारे जीवन में जितने भी बातें हो रही हैं उन सब में वो हमारे लिए क्या है, एक कोऑपरेटिव वे में कार्य करती हैं. द एक्सट्रैक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सट्रैक्ट offers us to tantalizing glimpse into the book and narrates the beginning of the lifelong friendship between Joe and the brightest and loveliest of the four sisters, and Lori, their wealthy new neighbor. Okay, sorry. अर्थात प्रस्तुत रचना में यह झलक हमको आपको देखने को मिलती है जो कि राइटर अपने द्वारा प्रदर्शित करता है कि किस तरह से जो है यहाँ पे दिया गया है, कौन, जो है वो अपने फ्रेंडशिप को पूरे जीवन निर्वहन करता है और उसके साथ ही साथ चारों बहनों की जो जीवन प्रक्रिया है या उनकी लाइफ स्टाइल है वो किस तरह से खुशमय है. एंड लोरी दे आर वेल्दी, और लोरी के पास सब कुछ है पर उसके पास पड़ोसी नहीं थे, और उस पड़ोसी रूपी धन को पा करके वह कितना खुश होता है ये इस कहानी के माध्यम से पता चलता है. द मार्च, अगली गर्ल्स का नाम है मार्च, गर्ल्स एंड लोरी बिकम बेस्ट बडीज. यहाँ पे जो दो मेन कैरेक्टर हैं मार्च और लोरी, ये दो मेन कैरेक्टर हैं. मार्च और लोरी जो हैं वो एक सबसे अच्छे घनिष्ठ मित्र बनते हैं. एंड मच मोर एज द बुक प्रोग्रेसेस, जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है. आशा करते हैं डियर कि आपको राइटर के बारे में समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर के कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.